डॉक्टर रहमान, देखिए आपने बीजेपी को यह कहने का मौका तो दे ही दिया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया भ्रष्टाचार के मामले पर। रहमान साहब। जी सर, मुझे लगा आप किसी और को कह रहे थे। जी जी जी। सर देखिए, पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का तो निर्देश जो होता है वो तो सर आंखों पे है। ऐसी बात नहीं कि हम कहेंगे कि भाई खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहाँ चले गई, नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत मोदी सरकार को फटकार लगा चुकी है और उनको भी मानना पड़ा और हमें भी मानना पड़ेगा। मगर देखिए, लाइन जो है, लाइन थोड़ी सी अलग है। क्या हम सारे चोर हैं कि वहां माफी मांगने गए थे कि आप हमें अलग तरीके से पेश कराइए? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि आम जनता और नेता के बीच में कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए। जो पक्षपात एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ कर रहा है, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कानून है और आर्टिकल्स है, संविधान है, जमहूरियत डेमोक्रेसी है, तो दोनों आंख को एक साथ देखिए। आप एक आंख से लोगों को मत देखिए। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं। हेमंत बिस्वास जी और शुभेंदु अधिकारी जी, उनको भी चोर कहा जाता था, उनके ऊपर भी ईडी का मामला चल रहा था, उनके ऊपर भी सारे मामले चल रहे थे। ठीक है। आज क्या हुआ? आज देखिए, आज वो वॉशिंग मशीन में चले गए। आज वो एक बहुत ही सही सरोकार, एक मौलाना पंडित के रूप में बंगाल में रह रहे हैं। आज वो नीट एंड क्लीन हो गए हैं। इसी चक्कर में बोला जा रहा है कि अगर आपको कार्य करना है तो आप दोनों पक्ष को देखिए और दोनों आंखों से देखिए, एक आंख से मत देखिए। आज कैसी बात हो रही है कि बंगाल में, असम में, उड़ीसा में जो जो अपोजिशन में बैठा है उनके घर में ईडी जा रहा है, पर जो मुख्य आरोपी है उसके घर में ईडी तो बहुत दूर की बात है, उसके घर में जनरल डायरी नहीं हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया गया था। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमारे सर आंखों में है। उन्होंने बहुत सही कहा, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम हाथरस के कांड के तरह एक नया प्लीड नहीं देने वाले कि भाई इसको भी हम कुछ दे देंगे। मोदी सरकार ने करप्शन सिखा दिया है, करप्शन एट इट्स पीक। इसके नीचे कोई आने वाला ही नहीं है। जो इंसान 2014 में 609 में था, आज वो 2 नंबर में है। इससे बड़ा करप्शन कहां हो सकता है? और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सटीक और सही बात कहा कि बंद लिफाफे में केस नहीं होना चाहिए, खुले लिफाफे में केस होना चाहिए, बंद दरवाजे में नहीं होना चाहिए। सौरभ भाई, मैं जाते जाते जल्दी से एक बात कह दूं। बात प्रॉब्लम यहां ये हो रही है कि जब ईडी आपको अपने मोहल्ले से बेइज्जत करते हुए ले जाता है और उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है, चार्जशीट दायर नहीं होता है, 3-3 साल बैठा दिया जाता है। प्रॉब्लम यहां है। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि आपने चोरों को पकड़ा। बेशक चोर को आज पकड़िए, कल भी पकड़िए और ताउम्र पकड़िए। क्या मोदी अकेले हैं कि जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ने आए हैं? 1947 से लेके 2014 से पहले कोई करप्शन से नहीं लड़ा। पहले तो आप ये तय 55 करिए, लाख क्या करोड़ मोदी की जो, करप्शन से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? कहा अपने, वो सिर्फ ऑपोजिशन से लड़ रहे हैं सौरभ भाई। ठीक है। वो ऑपोजिशन से लड़ाई कर रहे हैं। करप्शन से लड़ाई करना होता तो सारी पार्टी को यूनाइट करते और तब वो कहते हैं कि एक साथ आइए। अरे सर, 1947 से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ का सारे गवर्नमेंट को मिलाकर, अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, ठीक है। ये क्योंकि आरोप कई बार लग चुके हैं आपकी और 85 लाख बीजेपी करोड़ के का बीच में, उधार आज बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर रहते हुए अब सवाल ये, सुप्रीम आपको अगर अपनी बात को देश के सामने रखना है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप स्पेसिफिक केस लाइए हमारे सामने, कहां मनमानी कर रही है सरकार। अब आपने एनेक्स्चर में देख रहा था, पिटीशन में बहुत सारे नाम दे रखे हैं, आपने वो नाम भी दिए हुए हैं जहां पर बीजेपी पहले आरोप लगाती थी और अब वो लोग बीजेपी में आ गए, जिसको आप लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन भाजपा, और अब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप उनके केस को जाइए दोबारा खुलवाने के लिए। आपने वो नाम भी दे रखे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके ऊपर आप कहते हैं गलत इल्जाम लगाकर एजेंसी ने उनका नाम डाला हुआ है। आप वो अलग अलग एग्जांपल लेकर के जाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है हमारे पास स्पेसिफिक केस लाइए, तो अब आपको जाना चाहिए। बिल्कुल जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल जा रहे हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं एक सेटबैक होता है। आप सत्ता में बैठे हैं सर, आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आप सत्ता में बैठ के किसी को पूरे माशरे में, माहौल में, सोसाइटी में आपने बेइज्जत कर दिया है। क्या मुंह रह गया? आपके पास चार्जशीट नहीं है जार करने को, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप शक के बुनियाद में रेट डालते हैं। रेट आप डालते कैसे? आपके पास तो इनक्लोजर है, आपके पास तो कागज है, आपके पास पूरा हक है रेट डालने का, आपने रेट डाल दिया। मगर आप रेट किस बुनियाद में डाले हैं? किसका भतीजा कौन निकलता है, किसकी कहां खाला निकलती है, किसका मामा निकलता है, आप वहां रेट डाल देते हैं।
आपके हाथ में कभी कुछ आता भी नहीं है। और जहां नहीं, पर मेरे आता ख्याल है, से रहमान साहब ऐसा है, अब BJP ज्वाइन करने को अगर बोलते लोगों हैं। की रेपुटेशन का ख्याल करके एजेंसियां कार्रवाई करना छोड़ दें तो फिर तो एजेंसियों के दफ्तर बंद करने रेपुटेशन का पड़ेंगे। ख्याल और मत एक करिए सेकंड सर, सर। और आप टीएमसी के नेता के मंत्री के घर पर ही तो वो नोटों के ढेर मिले थे ना, आप ही के मंत्री के घर पर तो वो ढेर मिले थे ना। बेशक सर, तो कम से कम आप तो नहीं कह सकते ये कि भाई एजेंसियां केवल कैरेक्टर खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए कार्रवाई करती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।